अब आपको बताएं, AVLC पुलिस के हाथों शहरी की हलाकत। असल मुलजिम ASI मुख्तियार गिरफ्तार ना हो सका। DSP कमरुज़्ज़मा को गिरफ्तार कर लिया गया। DSP को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, AVLC पुलिस के हाथों शहरी की हलाकत का ये मामला है। असल मुलजिम ASI मुख्तियार गिरफ्तार नहीं हो सका। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। अनुषा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? पुलिस के हाथों जो है वो फायरिंग से शहरी की जो हलाकत का मामला है। इस केस के अंदर जो है वो असल मुलजिम मुख्तियार जो है वो ताहाल गिरफ्तार जो है वो ना किया जा सका। इस वक्त हम जो SSP वेस्ट ऑफिस के बाहर मौजूद है। हमारी SSP वेस्ट फैसल बशीर मेमन से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें बताया है इस केस के हवाले से कि जो DSP कमरुज़्ज़मा है, जिसने अपनी पुलिस मोबाइल और अपना असला जो है वो मुख्तियार को दिया हुआ था नाका लगाने के लिए, उसको जो है बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिन का रिमांड जो है वो अदालत ने पुलिस को अदालत ने दिया है DSP को, और DSP को जो है वो पुलिस 4 दिन रिमांड पे पुलिस के हवाले जो है वो किया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन वेस्ट कैस साहब के मुताबिक ये बताया गया है कि फिलहाल इस हवाले से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। DSP से तफ्तीश की जा रही है कि असल मुलजिम मुख्तियार जो है वो उस हवाले से कि वो किधर जो है वो फरार हुआ है, कहाँ गया है। ताहाल जो है वो उसका पता नहीं चल सका है। उसके साथ जो है वो कुछ एहलकार और भी मौजूद है जो कि फरार हैं। फिलहाल गुज़िश्ता रात जो है वो SSP AVLC अब्दुल शराजी जो है वो मकतूल गैर खाना से ताज़ियत के लिए भी गए थे। फिलहाल जो है वो टीम जो है वो लगी हुई है। SHO मंगूपीर, SSP वेस्ट फैसल बशीर मेमन, SP इन्वेस्टिगेशन वेस्ट, SSP AVLC, DIG CIA शर्जील खरल, बाकायदा तौर पर IG सिंध ने जो है वो इंक्वायरी के लिए जो है वो DIG शर्जील खरल को जो है वो कहा गया है के लिए कहा है कि इस केस की प्रॉपर तहकीकात जो है वो की जाए। एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोदो ने भी इसका जो है वो नोटिस दिया था, लेकिन फिलहाल जो है वो असल मुलजिम ताहाल जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिसके लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। SSP AVLC अब्दुल शराजी के मुताबिक जो असल मुलजिम मुख्तियार है, जो ASI बताया जा रहा है एहलकार है जिसने फायरिंग की थी, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो उनकी टीमें मिलकर जो है वो SSP वेस्ट की टीम मिलकर जो है वो उसकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो छापे जो है वो मार रही है। जी शुक्रिया अनुषा जाफरी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची समेत सिंध के दूसरे शहरों के लिए एक अच्छी खबर है। थरकोल से मजीद 650 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा की जा सकेगी। सिंध एग्रोकोल माइनिंग कंपनी के नायब सदर मोहम्मद अजहर मलिक ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, कराची समेत सिंध के दूसरे शहरों के लिए अच्छी खबर आ गई है। थरकोल से मजीद 650 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा की जा सकेगी। सिंध एग्रोकोल माइनिंग कंपनी के नायब सदर मोहम्मद अजहर मलिक ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। बात करते हैं और मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है, इसकी भी बात करते हैं। यहाँ पे इस वक्त हम सिंध एग्रो थरकोल में यहाँ मंसूबे पे प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं। इस्लाम कोर्ट में ब्लॉक 2 मंसूबा है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कोयला जो है इस मंसूबे से निकाला जा रहा है और यहाँ पे ये जो मुल्क की तकदीर है वो बदलने जा रही है। यहाँ पे इस वक्त बताएं, थर के कोयले से मजमूई तौर पर यहाँ पे 2600 मेगावाट बिजली जो है सिस्टम में जा रही है। एक नई खुशखबरी भी है, वो क्या खुशखबरी वो सुनाते हैं आपको। सिंध एग्रो कोल माइन की जो वाइस प्रेसिडेंट है अजहर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या खुशखबरी है? जी, खुशखबरी ये है कि ये एक तो सस्ता कोल है, इंडिजिनस कोल है, बहुत बड़े ज़खायर हैं, तकरीबन 175 बिलियन टन यहाँ मौजूद है। इससे हम आगे अगर हम 1 लाख मेगावाट बिजली बनाएं तो 200 साल तक बना सकते हैं, इंतहाई चीप, विदाउट स्पेंडिंग एनी डॉलर, यानी डॉलर को खर्च किए बगैर। बहरहाल अब तक नेशनल ग्रिड में 2600 मेगावाट जा रही है। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, देखें कितनी बड़ी माइन है, और इंशाअल्लाह इस साल के एंड या अगले साल के शुरू तक हमारी कोल की प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ जाएगी, जिससे ये होगा कि 650 मेगावाट ग्रिड में और आ जाएगी। तो थर से मजमूई तौर पर 3300 मेगावाट जाना शुरू हो जाएगी, जो कि मजमूई जो उसकी कॉस्ट है, कीमत है बिजली की, वो कम करेगी। अच्छा, अगर देखा जाए इस वक्त कहा जा रहा है बहुत महंगी बिजली और बिजली के बिलों से भी लोग परेशान हैं, तो यहाँ पे अगर थर के कोयले से मुकामी जो कोल के पावर प्लांट मुल्क भर में जो लगे हुए हैं, इम्पोर्टेड कोल से उसको तब्दीली करके उनके प्लांट में अगर जाएँ तो कितनी सस्ती बिजली हो सकती है? देखिए, इस वक्त तो तकरीबन कोई 40 से 45 रुपए में वो यूनिट बन रहा है। अगर हम इस थर कोल से बनाना शुरू करें तो 15 से 20 रुपए के दरमियान आ जाएगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट उसमें रिडक्शन आ जाएगी, यानी कम हो जाएगी बिजली की कीमत। अच्छा,
हमने जो ब्रीफिंग भी दी गई, हमें ये बताया गया कि अगर हम थर के कोयले से जाएं और उसकी जो सेविंग कर सकते हैं कि इंपोर्ट का बिल मुख्तलिफ ज़ावियों, तो वो क्या फैक्टर है, अगर हम उस पर काम करें हुकूमत पाकिस्तान मुतल्लिका इदारे भी, कितनी सेविंग हो सकती है? देखें, हमारे अंदाजे के मुताबिक अगर इस पोटेंशियल को इस्तेमाल किया जाए मुकम्मल तौर पर, पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन $8 अरब सालाना वो फॉरेक्स के अंदर हम सेव कर सकते हैं। जी, आपने जैसे कि सुना कि खुशखबरी भी है और ये तमाम जो डिटेल हमें ब्रीफिंग में बताई गई है, ये कहा जा रहा है कि मुल्क की जो तकदीर तब्दील होने जा रही है, सिंध का थर का कोयला है वो तब्दील कर सकता है। और सबसे बड़ी जो सेविंग है, इस वक्त हमें डॉलर की अशद ज़रूरत है। $8 अरब सालाना हम बचा सकते हैं अगर मुकामी कोयले से हम बिजली बनाएं। इस वक्त हम जो इम्पोर्टेड कोयले पे जा रहे हैं, इम्पोर्टेड कोयला महंगा है, लेकिन मुकामी कोयले की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। लेकिन इसके लिए हमें अशद ज़रूरत होगी, जो अभी मौजूदा प्लांट हैं उसमें कुछ तब्दीली करनी होगी, कुछ सरमायाकारी करनी होगी। उसके बाद ही पाकिस्तान सालाना $8 अरब जो है मुकामी कोयले हासिल कर सकते हैं। जी, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा। गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया समेत मुताबिक इलाकों में 15-15 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी कहते हैं कि बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा है। बात करेंगे, सबा परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची में जो है वो गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में जो है वो शहरियों को लोड शेडिंग का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो है वो कराची के मुतअद्दिद इलाके हैं जिसमें लोड शेडिंग का ये सिलसिला जारी है 10 से 15 घंटे। उसमें लियारी है, सदर है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है और मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। लोड शेडिंग के बाद शहरियों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जो है वो पानी की किल्लत और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो है वो तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि बिजली की चोरी और बिल की अदम अदायगी की वजह से जो है वो ये 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अगर शहरी जो हैं वो ये बिजली की चोरी बंद कर दें और फिर बिजली के बिल की अदायगी कर दें तो इस पर जल्द अज जल्द जो है वो लोड शेडिंग के अमल पर जाएगा और कम की जाएगी। जी, और कराची का दर्जा हरारत गर्म से गर्म तर होता जा रहा है। ऐसे मौसम में पंखों की कीमत में भी मज़ीद पसीने छुड़वाने लगी हैं। कीमतें बढ़ने पर ख़रीदार के साथ ताजर भी परेशान दिखाई दिए हैं। हुकूमत ने पंखों पर GST के साथ 2000 रुपये फ़िक्स टैक्स लगाने के प्रोग्राम भी तैयार कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, जैसे कि हुकूमत जो है एक तरफ दावे करती है कि आम आदमी को जो रिलीफ देने की बातें हैं, वहीं हमने ये देखा कि जो बिजली से चलने वाली अशिया है उसके ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ाने की भी जो है वो इस बजट के अंदर एक तजवीज़ रखी गई थी। जहां हमने देखा मौसम बहुत सख्त है कराची शहर के अंदर, गर्मी का दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ जहां लोगों में पंखे की डिमांड बढ़ती जाती है, वहीं पर देखा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो DC पंखे नहीं, जो पुरानी नौयत के पंखे थे उनके ऊपर जो है एक फ़िक्स टैक्स की बात की गई कि उसके ऊपर 2000 रुपये मज़ीद टैक्स लगाया जा रहा है। इस वक्त जो मेरे साथ ताजिर मौजूद हैं लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, आरिफ साहब से हम पूछेंगे कि ये जो फ़िक्स टैक्स की आप बात बता रहे हैं कि पंखे के ऊपर फ़िक्स 2000 रुपये मज़ीद टैक्स लगाया जा रहा है, उसके बाद आपका जो है वो कारोबार कितना मुतासर हो? हज़रत, ये इस वक्त कारोबार की कंडीशन ये है कि मार्केट में कस्टमर नहीं है, अभी बिल्कुल ही गायब है। यानी 50% सेल रह गई है, तकरीबन 50% से भी कम सेल रह गई है। अब इसके अंदर एक तो पहले 17% जो GST लगाया था गवर्नमेंट, उसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा। हमारे पंखों के अंदर रेट बहुत अप हो गए। अब इसके अंदर हमने सुना है कि गवर्नमेंट जो है वो 2000 रुपये पर फ़ैन बढ़ा रही है, फ़िक्स टैक्स लगा रही है 2000 रुपये। वैसे ही इतने रेट बढ़े हुए हैं, लोगों की पहुँच से दूर है, महंगाई अपनी जगह पर उरूज पर है, पेट्रोल बढ़ा हुआ है, डॉलर की कीमत बढ़ी हुई है, हर लिहाज से जो महंगाई बढ़ी हुई है हर चीज़ के अंदर, लोग नहीं ले पा रहे, लोग इसको जो है ना अप्रोच नहीं कर पा रहे। और इसके अंदर 2000 रुपये एक पंखे के ऊपर प्लस टैक्स लगाना, ये हमारी समझ से बाहर है। ऐसा ना हो कि हमें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ जाए, बल्कि हमारा तो ये डिमांड है कि 2000 ये ना लगाएं और 17% टैक्स तो उसके अंदर भी कमी की जाए। जैसा कि हुकूमत की जानिब से जो फ़िक्स टैक्स की इस पंखे के ऊपर लगाने की बातें जो बाज़ सामने आ रही है, उसके साथ साथ अब इनका डिमांड ये है कि हमारे को सपोर्ट किया जाए और हमारे जो मार्केटों के अंदर सन्नाटे हो गए, जो 17% का जो GST लगाया गया था, बल्कि उसमें भी हमें रिलीफ दिया जाए। जी
नए टाउन्स की तश्कील के बाद बल्दियाती नुमाइंदों की परेशानियां बढ़ गई। जिना टाउन में चंद यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऐसे भी हैं जो दफ्तर के बगैर दरबदर फिर रहे हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जी जुनेद। जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन ईस्ट की यूसी 1 के अंदर। ये जिना टाउन की यूसी 1 कहलाती है, जबकि यहाँ पर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पर बल्दियाती नुमाइंदों के भी जो है मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा मसला दफ्तर की ना होने की वजह से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास दफ्तर मौजूद नहीं है। जैसे ही सिंध हुकूमत की जानिब से जब इलेक्शन करवाए गए थे तो इस तमाम तर मराहिल के अंदर जो है टाउन्स में भी इजाफा किया गया था और यूसीज़ की तादाद में भी इजाफा किया गया था, लेकिन बहुत से ऐसी यूसीज़ भी हैं जिनके पास जो है बैठने की जगह नहीं है। मेरे कैमरामैन आपको अजलान दिखाएंगे कि इस वक्त यहाँ पर यूसी के वाइस चेयरमैन जो है वो एक टेप रिकॉर्डर रिपेयर की शॉप के अंदर बैठकर जो है वो अटेस्टेशन कर रहे हैं। यही इन्होंने जो है वो अपना यूसी ऑफिस भी बना रखा है, जबकि हम इनसे बात भी करेंगे यूसी के वाइस चेयरमैन अब्दुल रहीम साहब से। अब्दुल साहब, ये आप लोग अटेस्टेशन कर रहे हैं, ये रिपेयरिंग की दुकान है या यूसी ऑफिस? दरअसल अवामी लोग रोडों पे बैठ जाते हैं। दरअसल असल तो रोना ये है कि अब तक हमें ऑफिस नहीं दिया है। ये हमारे भाई हैं कि इनको अटेस्ट करवाने थे अपने डॉक्यूमेंट, तो ये इन्होंने मुझे किसी दोस्त के थ्रू फ़ोन करवाया, तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ बैठा हुआ इस वक्त, तो आप यहाँ आ जाएँ। तो हम रोड पे बैठ के काम कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ऊपर वालों को थोड़ा ख्याल होना चाहिए। और ये जिस दुकान पे बैठा हूँ वो मेरे काउंसलर की शॉप है। ये यहाँ पे इसका जो है काम है, कारोबार है, ये उस पर बैठ के हम ये काम कर रहे हैं। और यहीं से लेके कंप्लेनें आगे वाटर बोर्ड को, अपना टाउन को, लाइट्स की गाड़ियाँ, सेवरेज का, कचरा उठाने का सारा इंतज़ाम यहीं से हम संभाल के बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के पास कोई दफ्तर नहीं है, कोई ग्राउंड के अंदर कोई ऐसा कमरा वमरा नहीं है जहाँ पे आप रख के बैठ सकते हैं? हमें अभी तक अलॉट ही नहीं किया। हमने एप्लीकेशन दी हुई है, ऊपर कहा हुआ भी है, ऑफिसों के चक्कर भी लगा रहे हैं और टाउन के चेयरमैन से भी हमने अर्ज़ की है, क्योंकि उनको खुद को ऑफिस नहीं मिला अब तक, तो उनका एक अपना रोना अपनी जगह पर है, तो किस तरह करें। और ये हमारे काउंसलर है, ये मेरे साहब के पीछे ही बैठे हुए हैं और इसके बाद यही सारी चीज़ें यहाँ पे संभाल रहे होते हैं। कंप्लेन होती है, हम यहाँ बैठ के अभी अटेस्टेशन लोगों की कंप्लेन यहीं बैठ के लेते हैं। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल का हल और कारोबार साथ साथ किया जा रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से जो है अभी तक इनको कोई बिल्डिंग अलाट नहीं की गई है, ना कोई कमरा अलाट किया गया है जहां पर बैठकर जो है ये सरकारी कार्य खैर बेहतर तरीके से जो है वो अंजाम दे सकें। ताहम इलाके की आवाम जो है वो इसी रिपेयरिंग की शॉप पर आती है और अपने मसाइल बल्दियाती नुमाइंदों से रब्ता रखती है। जी, शहर कायद में सड़कों के साथ साथ भलाई गुजरगाहों की हालत भी अबतर है। नाज़िमाबाद नंबर 1 सर सैयद कॉलेज के सामने कायम पेडिस्ट्रियन ब्रिज शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। पेडिस्ट्रियन ब्रिज की साइड ग्रिल गायब होने के हादसा रुनमा हो सकता है। इस हवाले से मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में जहां सड़कों की हालत अबतर है, वहीं जो है पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हालत भी जो है वो इंतहाई अबतर होती जा रही। मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएं कि इस वक्त हम आपको सर सैयद कॉलेज के सामने नाज़िमाबाद 1 नंबर से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हालत जो है वो इंतहाई अबतर है। यहाँ पे पेडिस्ट्रियन ब्रिज में सीढ़ियों पर भी जो है वो ग्रिल्स मौजूद नहीं है। साथ ही साथ जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है इसके ऊपर भी अतराफ में भी जो है वो कोई ग्रिल्स मौजूद नहीं है। यहाँ से बच्चों का गुजर होता है, बूढ़े बुजुर्ग अफराद जो है यहाँ से गुजरते हैं और उन्हें चलने के लिए जाहिर सी बात है सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई ग्रिल यहाँ पे मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई अब तक यहाँ पे अमल में नहीं लाई गई है, जबकि इस ब्रिज की हालत जो है वो काफ़ी अरसे से यही है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जी सर बताइएगा कि इस ब्रिज की ये जो हालत है वो कब से ये है? और तकरीबन 6 मंथ तो हो गए इसको, तकरीबन यही हुआ। पहले आस्ते आस्ते इसको काटा है, उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना एक साथ इसको काटा हुआ है, तो ये तकरीबन 6 मंथ हो गए इसकी ये हालत चल रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि किसके मतलब कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं कि ब्रिज के ग्रिल्स जो है वो यहाँ से गायब होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता? ये तकरीबन नशे के आदी हैं, तकरीबन रौनशी वगैरह है जो जर्सी हैं वो ये काम करते हैं। अभी भी उनके देख रहे हैं नीचे डेरे लगे होंगे, तो अक्सर ज़्यादातर वही कर रहे हैं, ये उन्हीं का काम है। और ये अक्सर ये काम हो रहा है तकरीबन रात के बाद या कॉलेज टाइम ख़त्म होने के बाद होता है ये। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? किसी को देखा तो नहीं है इधर, क्योंकि आया हो किसी को कोई मसला हो।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना मेरे साथ शहरी मौजूद थे, इनका ये कहना था कि 6 महीने से इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज की जो हालत है वो यही है, यहाँ से ग्रिल्स गायब हैं। इन्होंने जो है गायब होने वाली ग्रिल्स का जो जिम्मेदार है वो नशे के आदी अफराद को दिया है, जबकि जो है इनका साथ साथ ये भी कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है कोई भी एक्शन इस हवाले से नहीं लिया गया है। जी, शहर कायद के उजड़ते पार्क इंतज़ामिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। बफर जोन में वाक़ उम्मे हुज़ैफ़ा पार्क टूट फूट का शिकार है। कचरे के ढेर और हिफाजती जालियां भी जगह जगह से गायब हैं। सूखी घास के बाइस मकीन अच्छी तफरीह गाह से महरूम हो गए। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा पार्क में, जो कि बफर जोन सेक्टर 15A1 में वाक़ है। अगर हम इस पार्क की सूरत हाल की बात करें तो मेरा कैमरामैन हैदर आपको दिखाएगा कि ये बिल्कुल जो है वो उजड़ चुका है। यहाँ पे कभी घास हुआ करती थी, लेकिन अब घास का नामो निशान तक मौजूद नहीं है, जबकि कचरे के भी यहाँ पर अंबार लग चुके हैं। इसके अलावा मंशियात के आदि अफराद जो हैं वो यहाँ की जो हिफाजती जालियाँ हैं वो भी काट कर ले जा चुके हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो परेशान है, क्योंकि उनके लिए जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो एंजॉय करते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। लेकिन अब ये पार्क जो है वो अबतर सूरत हाल में मौजूद है। रिहायशी मौजूद है मेरे साथ, हम इनसे जानते हैं। बताइएगा कि कब से इस पार्क की सूरत हाल है? तकरीबन ये 5 से 6 साल हो गए कि इसको उजड़े हुए थे। सब कुछ था यहाँ पे, सब पार्क में घास भी थी, फूल पौधे लगे हुए थे, झूले लगे हुए थे। हमारे बच्चे फैमिली रात में भी दिन में भी आके यहाँ पे एंजॉय करते थे, मगर अब बच्चों के खेलने की जगह नहीं रही है। आप देखें इसका हाल क्या हो गया है कि बिल्कुल हर तरफ चारों तरफ इसके कचरा ही कचरा भरा हुआ है, और ये कोई इसको देखने वाला नहीं है। 4 यहाँ माली रखे हुए थे, कुआं था, सब कुछ था, सब बंद हो गया। ये हेरोइनची और मनशियात फरोश जितने भी हैं ये यहाँ से उठा के ले गए, सारी जालियाँ वगैरह, गेट वगैरह, झूले भी काट के इन्होंने बेच दिए। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको कौन देखेगा। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सब ने यहाँ खेलना है, तो ये बच्चों की सेहत के लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। अब ये मोहल्ले के अंदर गंदगी बहुत ही बुरी लगती है। चारों तरफ इस पार्क के घर हैं और यहाँ से जो बदबू उठती है वो घरों में जाती है। तो आपके से यही रिक्वेस्ट है कि इसको देखें, ज़रा गौर करें इस पर। तो देखा आपने, इलाका मकीन का यही कहना था कि ये पार्क की जो सूरत हाल है वो गुज़श्ता 5-6 साल से यही है। जो हिरोइनची हैं, मंशियात के आदि अफराद है, वो यहाँ पर आते हैं, जालियाँ काट कर ले जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कचरे के ढेर मौजूद हैं, इनसे जो बदबू और ताफुन उठता है वो सामने चारों तरफ जो है यहाँ पर रिहायशी घर मौजूद हैं, घरों में भी जो है वो बदबू फैलती है। अगर हम इस पार्क की बात करें तो इसके गेट पर लिखा हुआ है ख़वातीन का एहतराम करें, लेकिन ख़वातीन तो इस पार्क में आएंगी जब इस पार्क को जो है वो बेहतर हालत में बनाया जाएगा, जब यहाँ पर जो है वो मुनासिब देखभाल की जाएगी। शहरी जो इलाका मकीन है वो मुंतखब नुमाइंदों से यही दरख्वास्त कि जल्द अज जल्द इस पार्क को फिलफौर बनाया जाए। अपडेट करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने रेलवे स्कूल ग्राउंड का दौरा किया है। मेयर कराची की जानिब से ग्राउंड को खुलवाने के लिए दी सिटीजन फाउंडेशन और रेलवे इंतजामिया से मुलाकात भी की गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने रेलवे कॉलोनी में रेलवे स्कूल ग्राउंड का दौरा किया है। मेयर कराची ने जो है स्कूल में मौजूद ग्राउंड को खुलवाने के लिए सिटीजन फाउंडेशन और रेलवे इंतजामिया से मुलाकात की है। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि ग्राउंड को खुलवाने के लिए इंतजामिया से बात की है। काला पुल, हजारा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, जमहूरिया कॉलोनी के मकीनों को रेलवे ग्राउंड खुलने की जो है जल्द खुशखबरी मिलेगी। इस मुलाकात में जो है मेयर कराची के साथ जो है जिला जनूबी के जनरल सेक्रेटरी करमुल्ला वकासी, सदर वार्ड 3 मोहम्मद हबीब व दीगर भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार।